हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर का है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। द बॉब ऑफ ए पेंडुलम इज रिलीज्ड फ्रॉम ए हॉराइजॉन्टल पोजीशन इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज 1.5 मीटर। देखो बच्चों, ये पेंडुलम है, ठीक है। तो ये पेंडुलम क्या कर रहा है, इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक इसने मोशन किया है। तो इस पेंडुलम का जो लेंथ दे रखा है, यहां से लेकर के यहां तक का जो लेंथ है इसका, वो 1.5 मीटर दे रखा है। क्वेश्चन में लिखा है द बॉब ऑफ ए पेंडुलम, पेंडुलम का जो बॉब है वो रिलीज किया जाता है फ्रॉम ए हॉराइजॉन्टल पोजीशन, इज रिलीज्ड फ्रॉम ए हॉराइजॉन्टल पोजीशन। अब देखो ये पेंडुलम का हॉराइजॉन्टल पोजीशन है, हमने क्या किया कि इसे यहां से रिलीज कर दिया, इस ए पॉइंट से इसे रिलीज कर दिया। जब इसे रिलीज करेंगे तो ये मोशन करते हुए नीचे आएगा और इस बी पॉइंट पे पहुंचेगा, ठीक है। अब लिखा है व्हाट इज द स्पीड विद विच द बॉब अराइव्स एट द लोअर मोस्ट पॉइंट। जब इस लोवेस्ट पॉइंट पे ये पहुंचेगा, इस बी पॉइंट पे पहुंचेगा, तो यहां पे इसका स्पीड कितना रहेगा, मतलब वेलोसिटी कितना रहेगा, इसे हमें फाइंड करना है, ठीक है। फिर आगे लिखा है गिवन दैट इट डिसिपेटेड 5% ऑफ इट्स इनिशियल एनर्जी अगेंस्ट ईयर रेजिस्टेंस। जब ये बॉब यहां पे मोशन करेगा ना, बॉब बच्चों इसे बोला जाता है, ठीक है। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये बॉब है। तो ये बॉब जब यहां पे मोशन करेगा तो यहां पे सराउंडिंग में ईयर भी होगी। तो उस ईयर की वजह से क्या हो रहा है, वो ईयर क्या कर रही है यहाँ पे, एज ए ईयर रेजिस्टेंस, उस पर ईयर रेजिस्टेंस लग रहा है। तो ये ईयर क्या कर रही है, इसके मोशन को क्या कर रही है, अपोज कर रही है, जिसकी वजह से उसकी जो इनिशियल एनर्जी थी, इनिशियल एनर्जी का 5% इनिशियल एनर्जी डिसिपेट हो जाता है। डिसिपेट मतलब खर्च हो जाता है, ठीक है। और हमें पूछा है कि लोअर मोस्ट पॉइंट पे उसकी स्पीड कितनी होगी, व्हाट इज द स्पीड विद विच द बॉब अराइव्स एट द लोअर मोस्ट पॉइंट। इस लोअर मोस्ट पॉइंट में जब ये पहुंचेगा तो यहां पे इसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, ये हमें फाइंड करना है। देखो बच्चों, सबसे पहली बात, यहां से लेकर के यहां तक का जो लेंथ दे रहेगा वो तो 1.5 मीटर है, तो ये वाला लेंथ भी कितना होगा, 1.5 मीटर ही होगा। अब देखो, जब ये इस हॉराइजॉन्टल पोजीशन में है, जब ये स्टार्टिंग में, तो यहां पे ये जो है h हाइट ऊपर है, मतलब ये जो हाइट होगा यहां से ग्राउंड से h हाइट ऊपर है, तो ये जो हाइट होगा कितना है, 1.5 मीटर हाइट है, ठीक है। तो देखो बच्चों, स्टार्टिंग में जब ये h हाइट ऊपर होगा तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, mgh। इतना तो आपको पता ही होगा कि कोई भी बॉडी अगर h हाइट पे रखा हुआ होगा तो उस बॉडी के पास क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh होता है। अब देखो, जब हम इसे रिलीज करेंगे, यहां से रिलीज करेंगे तो ये नीचे की तरफ मोशन करेगा, फॉल होगा नीचे की तरफ। तो इसका जो एनर्जी होगा ना, ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लग जाता है, क्योंकि इसके पास वेलोसिटी आ जाएगा। बच्चों, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv² होता है। तो अगर इसके पास अगर ये मोशन कर रहा है तो इसके पास वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी होगा तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी होगा। तो होता क्या है कि इस मोशन में क्या होगा कि ये जो पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी है ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, ठीक है। लेकिन देखो बच्चों, यहां पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उसका 5% इनिशियल एनर्जी जो है डिसिपेट हो जाता है, मतलब खर्च हो जाता है, 5% एनर्जी खर्च हो जाता है। सबसे पहली बात, उसके पास इनिशियल एनर्जी कितनी रही होगी। तो बच्चों, उसके पास जो इनिशियल एनर्जी है, इस बॉब के पास जो इनिशियल एनर्जी है वो जो होगी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। जब यहां पे, जब ये हॉराइजॉन्टल पोजीशन में, जब ये रेस्ट में था, तो उस समय उसके पास इतनी इनिशियल एनर्जी थी। तो उसकी जो इनिशियल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है, जिसे हम mgh बोलेंगे। अब देखो, यहां पे हमें फाइंड क्या करना है, जब इस बी पॉइंट में पहुंचेगा तो यहां पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी एट पॉइंट बी पॉइंट में जब पहुंचेगा तो हमें यहां पे की वेलोसिटी फाइंड करनी है। देखो बच्चों, जब ये यहां मोशन करेगा, जैसे ये मोशन करते हुए यहां आ रहा है, ठीक है। तो इसका देखो, ये जो हाइट था ना, ये हाइट क्या हो रहा है, कम होने में लगा हुआ, हाइट कम होने में लगा हुआ, हाइट कम होने में लगा हुआ, ये हाइट कम होने में लगा। फाइनली यहां पे आकर के इसका हाइट 0 हो जाएगा। तो देखो, अगर हाइट कम होगा तो ये पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनली इस बी पॉइंट पे पहुंचने पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा। लेकिन बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि इसके पास वेलोसिटी है। वेलोसिटी इसके पास क्यों आ रहा है, इसके पास वेलोसिटी इसलिए आ रहा है क्योंकि इसका पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। अब देखो, इस बी पॉइंट पे, एट पॉइंट बी इसके, जब ये बी पॉइंट में पहुंचेगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो जाएगा, लेकिन इसके पास काइनेटिक एनर्जी तो रहेगा ना। बी पॉइंट पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी रहेगा। तो वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितना रहेगा, देखो यहां पे लिखा हुआ है कि उसका जो 5% इनिशियल एनर्जी है, 5% इनिशियल एनर्जी जो है डिसिपेट हो जाता है, मतलब खर्च हो जाता है। तो 5% एनर्जी अगर डिसिपेट हो जाएगा तो उसके पास बचेगा कितना एनर्जी, 95% एनर्जी बचेगा। अगर 5% डिसिपेट हो रहा है तो 95% एनर्जी बचेगा। तो देखो, वो जो 95%
95% जो एनर्जी बचेगा वो जो उसकी इनिशियल एनर्जी थी ना, ये जो इनिशियल एनर्जी थी इसका 95% उसके पास बचेगा। ठीक है, ये जो mgh है, ये जो इनिशियल एनर्जी है जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हैं, तो इसका 95% एनर्जी उसके पास बचेगा। यही एनर्जी किस पे कन्वर्ट होगा? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो पॉइंट बी पे उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी थी वो कितनी थी? हाफ mv स्क्वायर। लेट सपोज ये बी पॉइंट में जब पहुंचता उसके पास v वेलोसिटी थी, तो v वेलोसिटी अगर उसके पास थी तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू 95%। हमें यहां पे कैलकुलेट करना है किसका? mgh का 95% निकालना है। तो 95 डिवाइडेड बाय 100 इनटू यहां पे आ जाएगा बच्चों mgh, m से m कट जाएगा। अब हमें यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड करनी है इस बी पॉइंट की। ठीक है, तो देखो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इधर चले जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 95 इंटू 2 इंटू जी का वैल्यू कितना होता है? 9.8 होता है। ये h कितना है? h यहां से लेकर के यहां तक का हाइट, तो h जो है इसका देखो लेंथ कितना था? 1.5 था, तो ये हाइट भी कितना होगा? 1.5 ही होगा। ठीक है, तो यहां पे 1.5 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 100। तो ये फाइनली वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका अंडर रूट 95 इंटू 2 इंटू 9.8 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है बच्चों, इसका मल्टीप्लाइकेशन कितना होता है मैं कैलकुलेटर से बताता हूं आपको। ठीक है, इसका जो मल्टीप्लाइकेशन आ रहा है वो आ रहा है आपका 2793। ठीक है, और ये डिवाइडेड बाय 100। अब देखो जब हम इसे जब डिवाइड करेंगे हम इसे, तो डिवाइड करके ये आता है आपका 27.93। जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो स्क्वायर रूट जो आता है इसका 5.28 मीटर पर सेकंड, इतना इसके पास वेलोसिटी होगा जब ये बी पॉइंट में पहुंचेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है।